प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनीश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण गुणधर सकल, प्रचुर परंपर। व्रत तप धर तनु लगन धर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देहं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यं। पूज्यं मणुगेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन अनुप्रेक्षाएं। भाग्य को सुख कर। भारती के अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा हमने शुरू की है। गाथाएं, अशरण भावना की गाथाएं सुनानी किसी को? नहीं, आपने कल जो जिन्होंने नहीं बोली थी वो 2 गाथाएं आपने बोला था ना, उनसे बुलवाना। हाँ, याद नहीं है। संसार अनुप्रेक्षा की 2 गाथाएं वो रह गई थी बुलवाना। वो पहले मैं बोल देती हूँ, फिर पहले वो लोग हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने कल नहीं बोली थी। एकं च यदि शरीरम्, अन्नं गिन्हेदि नवनवं जीवो। पुणु पुणु अन्नम् अन्नं, गिन्हदि मुञ्चेति बहुवारम्। एवं जं संसरणं, नानादेहेषु भवति जीवस्य। सो संसारो वर्णदि, मिच्छकसायि जोतस्य। हाँ, भारती आंटी बोलेंगे। ये ज्योति जी एक चीज पूछ रही थी, ये हाँ। परिणदम है कि परिनंद है? 31वीं गाथा, 31वीं गाथा परिणदम। हाँ, कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा हमने कल शुरू की थी। बोलिए वर्षा जी। ये जो अशरण अनुप्रेक्षा है इसके पीछे दोहा दिया है, पहले में तो नहीं दिया है यादू के वहाँ पर। हाँ, पहले में नहीं दिया है, अब वो मूल में देखूंगी। वो हस्तलिखित है मेरे पास कंप्यूटर में, उसकी पीडीएफ, तो मैं देखूंगी उसमें मूल में है क्या। यहाँ दूसरे में तो दिया, नंबर भी 2 डाला है उसमें, तो पहले में भी होना चाहिए। तो वो जब भी मेरे को वो कंप्यूटर चलाने का टाइम रहेगा तब वो निकाल के मैं देखूंगी, उसमें होनी चाहिए फिर। ठीक है। संसार अनुप्रेक्षा में 2 गाथाओं में संसार का स्वरूप कहा था। क्या स्वरूप बताया था कि जीव एक शरीर छोड़ता है, दूसरा ग्रहण करता है और बार बार में फिर नया ग्रहण करता है, छोड़ता है, नया ग्रहण करता है, छोड़ता है, ऐसा बहुत बार करता है। और ये जो जीव का अनेक शरीरों में जो परिभ्रमण है, इसी का नाम संसार है। संसार जो कहा गया है, संसार किसी
जगह का नाम संसार नहीं है, किसी क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। संसार है, कहाँ है संसार? संसार जीव के भावों में है। संसार का मतलब ये जगह को संसार नहीं कहते। संसार का मतलब जहाँ जीव संसरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है कि ये जो गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, या ये जो जीव अपने भावों में अनेक प्रकार के भाव, असंख्यात लोक प्रमाण कषायम के भाव होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब समझते हैं? एक लोक, एक लोक, फिर 2 लोक, फिर 3 लोक, फिर 4 लोक, ऐसे असंख्यात लोक हो जाए। एक लोक कितना बड़ा? एक लोक कितना बड़ा? 343 घन राजू, इतना बड़ा। कितने प्रदेश हैं उसमें? असंख्यात प्रदेश। एक लोक के असंख्यात प्रदेश, तो वो एक लोक। फिर दूसरे असंख्यात प्रदेश का इतना बड़ा 343 घन राजू का दूसरा लोक, तीसरा लोक, ऐसे करके असंख्यात लोग इकट्ठे हो जाएं, और उसमें जितने प्रदेश हैं सारे प्रदेश काउंट करो, इतने ये जीवों के भाव कषायों के। कषाय तो 4 गिना दी, ज्यादा करो 25 गिना दी, लेकिन उसके जो फ्लक्चुएशन होते हैं, कितने प्रकार के भाव होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण के भाव होते हैं। इसका नाम है संसार। ये जो जीव अपने कषाय भावों में जो परिभ्रमण कर रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? कल बताया था। ये नया नया शरीर क्यों धारण करता है बार बार में? जब शरीर छोड़ दिया तो फिर नया शरीर क्यों मिलता है? कि शरीर के प्रति जो मोह है, देह से नेह, देह से नेह, नेह मतलब स्नेह, मोह, प्रेम, वो नया शरीर धारण करने का कारण बनता है। तो ये जो शरीर के प्रति मोह है, ऐसा ही अनेक अनेक प्रकार का मोह, मोह कहा शब्द एक, लेकिन अनेक अनेक प्रकार का मोह होता है। ज्यादा अपन बोलेंगे तीव्र मोह, मंद मोह, कितना शब्द दे सकते हैं। इतने प्रकार के जो जीव के परिणाम, इन परिणामों का नाम संसार है। इसके कारण ये एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर, निरंतर ये जो परिभ्रमण कर रहा है, और ये शुभ शुभ भावों में, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता है। इसका नाम है संसरण, इसका नाम है परिभ्रमण, इसका नाम है संसार। तो ये जो मोहराज देश के भाव हैं, तो कहा नीचे मिच्छ कसाई ही संयुक्तम, असली कारण क्या है ये परिभ्रमण का? ये मिथ्यात और कषाय से संयुक्त जीव ही ये संसार में परिभ्रमण करता है। जो जीव मिथ्यात और कषाय से युक्त नहीं है, मिथ्यात और कषाय से रहित जीव है, वो संसार में परिभ्रमण नहीं करते। वो एक आध दो भाव लिए हुए दिखते भी हैं, तो वो भाव उनके भाव के अभाव के लिए है। जैसे पंखे का स्विच बंद करने के बाद में पंखा घूमता है कि नहीं घूमता है? स्विच बंद हो जाने के बाद भी घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं घूम रहा है, वो रुकने के लिए घूम रहा है। ऐसे ही जीव जब मिथ्यात्व और कषाय से रहित हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद भी वो संसार में इस गति से उस गति में दिखाई देता है एक दो बार, लेकिन वो परिभ्रमण के लिए नहीं जा रहा है, वो परिभ्रमण मिटाने के लिए उसका घूमना हो। जैसे पंखा रुकने के लिए चल रहा है, वैसे ही उनका परिभ्रमण अब रुक गया है। तो मिथ्यात्व कहिए, देखिए अर्थ, मिथ्यात्व कहिए सर्वथा एकांत रूप वस्तु को श्रद्धा में लाना। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? वस्तु को एकांत रूप से मानना, वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानना, नहीं मानना। तो यथार्थ स्वरूप क्या है? कि वस्तु है नित्य नित्य स्वरूप। वस्तु न सर्वथा नित्य है, न सर्वथा अनित्य है। वस्तु मतलब कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं, क्षय द्रव्य कहो, क्षमो द्रव्य, जीव जीव आश्रव, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, क्षमो द्रव्य है। एक एक अणु अणु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, वो कैसा है? नित्य भी है, अनित्य भी है। ये दोनों पक्ष हैं, एक रूप भी है, अनेक रूप भी है। हम एक है कि अनेक है? मैं एक हूं कि अनेक हूं? एक जवाब नहीं दे सकते। एक भी हूं,
अनेक भी हूँ। अनेक कैसे हैं कि माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, तो अनेक भी है इस अपेक्षा से। और एक है कि वो सब मिला के मुझ में ही है, तो इस अपेक्षा से एक भी है। नित्य अनित्य है, कई बार अपन चर्चा कर चुके। जन्म से लेकर मरण तक वही है, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक वही होने पर भी वही नहीं है। शरीर का आकार बदल गया है, साइज बदल गया है, चेहरे की अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं बदल जाती हैं, बदलता भी है, लेकिन वही जो पैदा हुआ था वही है, बदला नहीं है। उस अपेक्षा नित्य भी है। तो ऐसे सभी वस्तुएं नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। एक वस्तु में ऐसे अनंत धर्म होते हैं जो परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, विरोधी होते नहीं है, परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। तो वस्तु अनेकांत स्वरूप है, ऐसे अनंत धर्म स्वरूप है, पर उसको एकांत रूप से वस्तु को मानना कि वस्तु तो नित्य ही होती है, वस्तु तो एक ही होती है, वस्तु तो भेद रूप ही होती है, ऐसा किसी भी एक पक्ष को लेकर वस्तु को मानना, वो कहलाता है एकांत। तो ऐसे एकांत रूप वस्तु को श्रद्धा में लाना, यानी कि वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानना। श्रद्धा में लाना मतलब, श्रद्धा मतलब मानना, उसका जैसा स्वरूप है वैसा उसको नहीं मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। वो कहलाता है मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व सहित और कषाय कहिए क्रोधमान माया लोभ, इनसे युक्त क्रोधमान माया लोभ जो ये जीव के कषाय रूप परिणाम है, इनसे सहित, और दो शब्दों में कहें कषाय को तो राग द्वेष से सहित, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका नाम है राग द्वेष, इसका नाम है कषाय। वस्तुओं में अच्छे बुरे की मान्यता, वो कषाय है। तो ऐसे वस्तु का स्वरूप उल्टा मानना, एकांत रूप मानना, और उसको कषाय सहित राग द्वेष सहित जानना मानना, इनसे युक्त, इस तरह की मान्यता से युक्त इस जीव का जो अनेक शरीरों में संसरण कहिए भ्रमण होता है, वह संसार कहलाता है। वह किस तरह, सो ही कहते हैं, यह जीव एक शरीर को छोड़ता है, फिर नवीन शरीर को ग्रहण करता है, फिर अन्य अन्य शरीर को कई बार ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह ही संसार कहलाता है। बार बार में शरीर छोड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, ये जो चल रहा है इसका नाम संसार है। भावार्थ, निश्चय से अपने को भूल जाना रूप मिथ्यात्व ही संसार है। निश्चय से संसार, देखो दोनों कारण जो बताया ना, मिच्छ कषाय ही संयुक्तम, निश्चय से संसार क्या है कि अपने को भूलना, यानी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वास्तव में मोह राग द्वेष के परिणाम ही संसार है, क्योंकि यही संसार के कारण है, ये संसार के कारण है, इसलिए यही संसार है। तो निश्चय से तो अपने स्वरूप को भूल जाना, ये मिथ्यात्व वही संसार है। और व्यवहार में संसार क्या है कि जो नया नया शरीर धारण कर रहा है, अलग अलग गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, इसका नाम संसार है। तो ये बात इससे स्पष्ट रखना कि किसी क्षेत्र का नाम संसार नहीं, किसी जगह का नाम संसार नहीं। संसार भावना है एक, और अभी 10 नंबर की आएगी आगे लोक भावना, जो अपन ने पहले पढ़ा था चतुर्थ सूत्र में 12 भावना, तब अपन ने वहां देखा था संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है। अगर क्षेत्र का नाम ही संसार होता तो फिर लोक भावना अलग से क्यों कहती। तो वहां भी लोक का अर्थ क्षेत्र से अकेला नहीं है, 3 तरह से लोक का अर्थ अपन ने वहां देखा था। अभी तो यहाँ संसार की बात चल रही है। वास्तव में संसार क्या है कि जीव जो 4 गतियों में परिभ्रमण करके दुख ढा रहा है, वो 4 गतियों में परिभ्रमण, उसको कहा व्यवहार से संसार। और निश्चय से जो मिथ्यात्व का परिणाम है, जो जीव का मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, वही संसार है। तो संसार कहाँ पर है, प्रश्न है, संसार कहाँ पर है, बोलो पारुल, संसार कहाँ पर है।
भाभी या तो ये सात राज मतलब ये जो ढाई स्तर है, या फिर अपने जीव के अंदर ये जो मोह राग द्वेष के या है ना, ये दो ऑप्शन नहीं चलेंगे, एक जवाब दो, जीव एक के जवाब। अंदर ये राग हाँ, द्वेष के बदले। सात राजू संसार नहीं है, क्षेत्र में संसार नहीं है, संसार यहाँ है। कहाँ है संसार? यहाँ है। अपन ऐसे बोलते हैं ये हमारे चार आदमियों का, ये हमारे चार व्यक्तियों का हमारा परिवार, यही मेरा संसार, ये मेरे बेटा बेटी, यही मेरा संसार है, ऐसे नहीं कहते हैं। अब तो यही मेरा संसार है, तो संसार है का मतलब वो कोई क्षेत्र का नाम है, ऐसा दिखाते हैं पिक्चर्स में भी कभी कभी कि साहब उसके सब कोई कोई सब मर गए, माँ बेटा बचे, तो माँ बोलती है अब तो ये बेटा ही मेरा संसार है। तो संसार है का क्या मतलब है कि ये मेरा मोह राग द्वेष सब इसी के साथ है, यही है संसार का मतलब, कि अब जो कुछ भी है मेरे राग द्वेष का केंद्र वो यही है। तो संसार किसी जगह का नाम नहीं है। मकान को जैसे घर किसे कहते हैं? घर, चार ही दीवारें खड़ी होती है उसको घर नहीं कहते, घर कहते हैं जहाँ जीवों का आपस में स्नेह होता है, राग द्वेष जो भी होते हैं संबंध होता है, उसको घर कहते हैं, मकान को घर नहीं कहते। ऐसे ही जगह का नाम, ये तीन लोग को संसार नहीं कहते। इसमें जो जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम जो लगे हुए हैं, उन मोह राग द्वेष भावों का नाम संसार है। तो संसार भी जीव के अंदर है, तो मोक्ष कहाँ होगा? जब संसार बाहर नहीं है तो संसार का अभाव रूप जो मोक्ष दशा है वो बाहर कैसे होगी? वो भी कहाँ होगी? वो भी अंदर ही है। संसार भी अंदर है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम वो संसार है, और इस मोह राग द्वेष के अभाव रूप जो मोक्ष की दशा है वो भी अपने अंदर ही है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है, बाहर में नहीं है मोक्ष, अपने ही अंदर मोक्ष होता है। तो यहाँ ये संसार भावना में कहा निश्चय से अपने को भूल जाना रूप मिथ्यात्व ही संसार है, और व्यवहार से एक शरीर से अन्य शरीर की प्राप्ति होते रहना सो संसार है। यानी बाहर में शरीरों की प्राप्ति, नए नए शरीरों की प्राप्ति, उसको संसार कहा, और निश्चय से जो मिथ्यात्व कषाय रूप भाव है वो संसार है। अब ऐसे संसार में संक्षेप से चार गतियां हैं तथा अनेक प्रकार के दुख हैं। सो प्रथम ही नरक गति में दुख है, ये 6 गाथाओं में कहते हैं। अब ये जो संसार है ये चतुर्गति रूप है। छड़ाला में संसार भावना में जो कहा है, चहुगति दुख जीव भरी है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार सारा, यामी सुख नाही लगारा। संसार का क्या स्वरूप है? चहुगति दुख जीव भरे है। चारों गतियों में जीव भरे नहीं है, क्या अर्थ है? चहुगति, चार गति में जीव दुख भरे है। ये जीव चार गति में दुख भोगता है। भरे है का मतलब ऐसे भरे नहीं है डब्बे में लड्डू, भरे है का मतलब है भोगता है। जीव चहुगति दुख भरे है, यानी जीव चार गतियों में दुख भोगता है। और क्या करता है? परिवर्तन पंच करे हैं, 5 परावर्तन करता है। आप देखो ये अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक एक भावना की गाथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप भाव निकालेंगे तो इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का भाव निकाल के दौलत राम ने छड़ाला में रखा है 12 भावना में। अशरण भावना में अपन ने देखा था, मृग ज्यों हरि काल दले थे, पढ़ा था ना यही, ये सिंगस, ये जो शब्द इसमें आए थे, सिंगस कमे पड़ी दम, वही भाव था। मैंने आपको कहा था, मैंने सुनी नहीं आपसे, पूरी ढाल याद करके आए थे कि नहीं आप लोग? पारुल याद की थी ना उस समय, भूलने के लिए की थी? रोज पढ़ा करो, 5 मिनट लगेंगे, रोज पढ़ा करो, भूलने के लिए नहीं याद करते अपन चीजें। जो याद कर लिया है और ज्यादा चीजें हो गई है तो एक एक दिन एक एक का नंबर रखो, हफ्ते में एक बार भी आप बोलोगे तो एक बार जो याद कर ली है वो याद फिर रहती है।
थोड़े दिन मेहनत ज्यादा लगती है, फिर एक बार पक्की हो जाती है, फिर आप 2-4 दिन में भी एक बार बोलोगे, लेकिन बोलना है नियम से, नहीं बोलने से तो भूल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये जो संसार भावना का ये जो स्वरूप बता रहे हैं ना, तो चहु गति दुख जीव भरे, आप पूरापन पढ़ेंगे तो भाव इसका ये निकल के आएगा कि चारों गतियों में जीव दुख भोग रहा है और क्या कर रहा है, परिवर्तन पंच करे हैं। अभी यहाँ पहले तो 4 गतियों के दुखों का वर्णन करेंगे, फिर पंच परावर्तन का स्वरूप बताएंगे, और फिर क्या कहेंगे, सब विधि संसार असारा। इस प्रकार संसार सब प्रकार से, सब विधि सब प्रकार से संसार कैसा है, असार है। उसमें कुछ सार नहीं, कुछ माल निकलता है क्या संसार, जैसे कोई वो नींबू होता है, नींबू, एक नींबू लाए अपन, अच्छा मोटा बढ़िया दिख रहा था, तो कोई बढ़िया मोटा नींबू है, उसको सुधारा और निचोड़ा, निचोड़ा तो पूरा दम लगा दिया, अपन निचुड़ गए, लेकिन उसमें से कुछ आया ही नहीं, कुछ टपका ही नहीं, तो क्या बोलते हैं, अरे कुछ ही सार नहीं है, फालतू है। तो ऐसा इस संसार को पूरा निचोड़ के देख लो, सुख की बूंद नहीं टपकती है, जैसे उस नींबू में से कुछ नहीं निकलता है, रस नहीं निकलता है, सूखा नींबू हो, एक बूंद रस की नहीं निकलती है। ऐसे ही ये संसार में चारों गतियों में घूम घूम के देख लिया हमने, तो घूमी चारों गतियां, काहे के लिए घूमी, देखा जा जाके कि घूम घूम के कहीं तो सुख मिल जाए, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलता। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, लगार मात्र चिपका हुआ भी जरा सा कहीं से चिपका हुआ तो मिल जाए कुछ चाटने को, इतना सा भी सुख इसमें नहीं है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में सुख की कल्पना, ये अपना अज्ञान है, महाज्ञान, महामिथ्यात्व है। यदि हम संसार में सुख मान रहे हैं, क्योंकि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो संसार भावना पढ़कर समझकर अभी 4 गति का वर्णन यहाँ करेंगे, 6 गाथाओं में नरक गति के दुखों का वर्णन करेंगे। अब हम तो क्या है कि नरक गति के भी दुख पढ़ पढ़ के सुन सुन के पक्के हो गए, कुछ लगता ही नहीं। लेकिन ये इसको अपनी, ये मेरी कहानी चल रही है, ये मेरी बात चल रही है, अपने पे समझ में आए ना। जैसे कभी कोई आदमी बहुत बीमार हो गया हो, और इतना बीमार हो गया हो कि बहकी बहकी बातें करने लग गया हो, बुखार हो जाता है ना तेज, फिर वो सिर में चढ़ जाता है, तो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है व्यक्ति। तो फिर वो, या समझ लो नींदों में ही हो, बच्चे होते हैं नींदों में, गहरी नींदों में ऐसा सोते हैं थक थका के, तो नींदों में कुछ बड़बड़ाते हैं, फिर नींदों में बड़बड़ाते हैं कुछ भी, फिर अपन उनको सुबह बताते हैं कि तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो उसको लगता है मैं ऐसा बोल रहा था, मैं ऐसा करता हूँ। कोई खराटे भरता हो और उसको कहो कि आप खराटे भरते हो, तो पहले तो मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं हम तो ना भरते, और फिर कदाचित माने तो फिर वो सोचता है कि अच्छा ऐसा मैं करता हूँ, तो वो सुधारने की सोचता है। तो ये जो दुख मैंने भोगे, तो हमको विचार करना चाहिए कि ये दुख मैंने भोगे तो क्यों भोगे, ऐसा इसका क्या कारण क्या रहा, ऐसा क्या किया था मैंने जो ऐसे दुख भोगे, और अगर दुख भोगे तो फिर आगे कभी भोग पा सकता हूँ कि नहीं इसको, अगर वही काम फिर से करता रहा तो आगे भोगने की इच्छा है क्या मुझे, फिर से दुख भोगना चाहते हैं क्या, तो अभी ये दुख नहीं भोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से इस बात को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पढ़ने में सरल है, गाथाओं के अर्थ भी सरल है, लेकिन बार बार मैं कहती हूँ इन गाथाओं में भाव बहुत गंभीर है, ये ऐसी विस्तृत नहीं है, ये ऐसे गहरी गाथाएं हैं, डूबने वाली गाथाएं हैं, इनमें डूब डूब के जितना निकाल सकते हैं भाव उतना निकालना चाहिए। देखिए गाथा पढ़ते हैं अपन, 34 नंबर की गाथा है, 34 नंबर की गाथा। नरक गति के दुखों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। नरक गति में वही बात है, नरक गति मतलब किसी क्षेत्र में दुख नहीं है, नरक गति में दुख नहीं है, नरक गति में जीव वहां जाकर वो जीव कैसे दुख भोग रहा है उसकी वर्णन यहाँ पर बताई जा रही है, परिस्थितियां कैसी है वो बताई जा रही है। पावोदयेन नरये, पावोदयेन नरये जायदि जीवो सहेदि बहु दुःखम् पंचपयारं विविहम्
अणोवमम् अन्नदुःखेहिम् अणोवमम् अन्नदुःखेहिम् पावोदयेन नरये। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आप लोगों को प्राकृत। पावोदयेन समझ में आता है, पापोदयेन पाप के उदय से, समझ में आने लगा कि नहीं अब? पापोदयेन यानी पाप के उदय से, पापोदयेन पाप के उदय से, नरये नरये यानी नरक में, जायदी जायदी यानी जाता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। जीवो जीवो यानी जीव, सहेदी यानी सहन करता है, बहु दुखम बहुत दुख सहन करता है। पाप के उदय से जीव नरक में जन्म लेता है और बहु दुखम सहेदी बहुत दुख सहन करता है। कैसे? पंच पयारम विविहम, पंच प्रकार के, पयारम यानी प्रकार के, विविहम यानी अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, 5 प्रकार के और विविध प्रकार के। अणोवमम अणोवमम यानी अनुपमम, अनुपम। अनुपम का अर्थ वैसे तो अनुपम शब्द हम अपन अच्छी जगह के लिए लगाते हैं अनुपम, लेकिन यहाँ अनुपम मतलब उस दुख को उपमा नहीं दी जा सकती, उस दुख को बताया नहीं जा सकता, ऐसा अनुपमम। अनुपम यानी उपमा रहित। अन्नम यानी अन्नम, अन्नम मानी अन्य, वही अन्य, अन्नम अन्न दुखेहिम, अन्य दुख, अनोवम अन्न दुखेहिम, अन्य यानी दूसरे और दुखेहिम यानी दुख। देखो कैसे जुड़ेगा ये, फिर से देखते हैं। पावोदयेन नरये जायति जीवो, जीवो पावोदयेन नरये जायति, यह जीव पाप के उदय से नरक में जाता है, उत्पन्न होता है। और विविहम अन्न दुखेहिम पंचपयारम अणोवम बहु दुखम सहेदी। विविहम यानी वहां अनेक प्रकार के, और पंचपयारम यानी 5 प्रकार के, अणोवमम उपमा रहित, और ऐसे अन्नम दुखेहिम अन्य बहुत दुखों को वहां पर सहता है। यानी अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के यानी टाइप्स बहुत सारे हैं, और वो दुखों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एक तो बता रहे हैं उनका टाइप बहुत ज्यादा है, अनेक प्रकार की, और फिर बहुत दुख, बहु दुखम, हर प्रकार का भी दुख है वो बहुत बहुत है, और उसमें भी 5 प्रकार के मुख्य रूप से यहाँ बताए हैं। और ऐसे दुख हैं कि जिन दुखों को उपमा नहीं दी जा सकती, हम बता नहीं सकते कैसा दुख होता है। जैसे अपने कहीं दर्द हो रहा हो तो हम ऐसे कह देंगे जैसे कांटे चुभ रहे हैं ऐसा लग रहा है, गले में खराश होती है ना, तो क्या बोलते हैं, गले में कांटे हो रहे हैं ऐसा, तो उपमा दे देते हैं अपन कि ऐसा दुख हो रहा है। लेकिन वो नरक में जो दुख होता है उसकी उपमा किसको दें, कि उसकी उपमा किसी को नहीं दी जा सकती है, कि किसी से उसको बताया नहीं जा सकता कि ऐसा दुख हो रहा है। ऐसा वो अनुपम यानी उपमा रहित दुख वहां पर नरक में होता है। क्यों जाता है नरक में? कि पावोदयेन पाप के उदय से, पाप के उदय से नरक में जाता है। पाप का उदय कैसे आ जाता है? उदय कैसे आ जाता है पाप का? कि पाप किया था तो बांधा था, जो बांधा था वो उदय में आता है। कौन से पाप से नरक में चला जाता है? कौन से पाप से नरक में चला जाता है? प्रेमलता जी। बहु आरंभ से। बढ़िया, एक और शब्द है उसके आगे, बहु आरंभ नारकस्य, बहु आरंभ परिग्रह, परिग्रह से, हाँ, बहु आरंभ और परिग्रह से। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वो नरकायु के आश्रम का कारण है। ये पाप, आरंभ और परिग्रह, यानी देखो आरंभ और परिग्रह, आरंभ का अर्थ है मुख्य रूप से हिंसा, है ना, और परिग्रह
परिग्रह 5 पाप होते हैं। कौन कौन से 5 पाप होते हैं? 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, आप अपने कुशील, आप नहीं परिग्रह। चालू करिए, हाँ अपने आप नहीं चालू करिए, मैं नाम बोलती हूँ ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। तो पहला पाप ले लिया आरंभ, हिंसा, और अंतिम पाप ले लिया परिग्रह। तो पहला और लास्ट वाला ले लिया, इसका मतलब 5 पाप आ गए। फर्स्ट को और लास्ट को ले लिया, मतलब बीच के सारे इंक्लूड हो गए। तो बहु आरंभ परिग्रह मतलब सारे पाप, यानी पापों की प्रचुरता से जीव नरक में जाता है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरकायु के आसुक का कारण है, यानी बहुत पाप जो जीव करता है वो नरक में जाता है। तो 5 ही पाप, हिंसा भी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो यदि बहुत अधिक है तो वो पाप कहलाता है, वो पाप नरक में ले जाता है। तो यह जीव पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होता है और वहां कई तरह के 5 प्रकार के उपमा रहित ऐसे बहुत दुख सहता है। भावार्थ, जो जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पर धन हरता है, पर स्त्री तकता है, यानी काम युक्त दृष्टि से देखता है, बहुत आरंभ करता है, परिग्रह में आसक्त होता है, बहुत क्रोधी, प्रचुर मानी, अति कपटी, अति कठोर भाषी, पापी, चुगल, कृपण, देवशास गुरु का निंदक, अधम, दुर्बुद्धि, कृतघ्नि और बहुत दुख शोक करने की जिसकी प्रकृति हो, ऐसा जो जीव होता है सो मरकर नरक में उत्पन्न होता है और अनेक प्रकार के दुख को सहता है। देखो सारे, यानी हर चीज जो बहुत एक्सट्रीम है, हिंसा करता है तो बहुत हिंसा करता है, अपने 5 प्रकार के अभक्ष्य बताए गए हैं, अपने हो गया अभक्ष्य वाला पाठ, रसघात, बहुघात, तो बहुत जिसमें स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, त्रस जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा काम और ऐसा काम करने का परिणाम। देखो असली जो पाप है ना, असली पाप तो क्या है? पहला पाप कहो, असली पाप कहो, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या? अपने को आत्मा नहीं मानना, अपने आत्मा से विमुख रहना, आत्मा शब्द नहीं सुहाता हो, आत्मा की बात नहीं सुहाती हो, यह है सबसे बड़ा पाप। और इस पाप का फल है नरक में भी। और जिसके जीवन में ये आत्मा की असावधानी है, जिसको आत्मा नहीं सुहाता है, उसको फिर अन्य जीवों भी नहीं जीव लगते हैं, तो बाहर में भी जीवों की दया नहीं पड़ती है। तो जो बहुत हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पर धन हरण करता है, यानी ये जो काम होते हैं, इनको पाप क्यों कहा? क्योंकि ये जो गलत काम है, गलत काम करने में परिणाम सहज नहीं होते। ऐसे नहीं आराम से शांति से हो जाएगा, अंदर कुछ ना कुछ उद्वेग होगा, आकुलता होगी, संक्लेश होगा। हिंसा करें, झूठ बोलें, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो भी पाप हैं, ये परिणाम उसमें निराकुल नहीं रहते, शांत नहीं रहेंगे। एक अपन ईमानदारी का काम करो, कोई हिंसा झूठ चोरी का काम नहीं है, तो अपने शांति रहती है। और अगर अपन गलत काम, जैसे समझ लो यहाँ पर अपने जयपुर में 2 व्हीलर पे आगे पीछे दोनों वाले को हेलमेट कंपलसरी है ना, दोनों को कंपलसरी है। अब अपन ने हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो अपन ने हेलमेट नहीं लगा रखा, निकल तो आए अपन सड़क पे। अब क्या होता है कि कहीं पुलिस वाला दिखता है तो क्या होता है, आकुलता रहती है ना, देख नहीं ले, अपने को देख नहीं ले, पकड़ नहीं ले। और अपन ने हेलमेट लगा रखा है, फिर पुलिस वाले को देख के अपने को कुछ होता है कि देख लेगा तो देख लेगा, हमने तो लगा रखा है हेलमेट, अपने को गलत ही काम नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। तो ये जो गलत काम करते हैं ना, गलत काम करते ही आकुलता होती है। कोई व्यक्ति चोर होता है, पुलिस को देखते ही उसको क्या हो जाता है? पुलिस को देखते ही घबराहट होती है। जो अंदर से चोर होता है, बेईमान होता है, और जो ईमानदार है उसको कोई घबराहट नहीं होती, अपन ने कुछ काम ही नहीं किया तो कहीं का डर है, मतलब टेंशन ही नहीं है कोई।
आई होगी तो पुलिस आई होगी, काहे का डर है। तो ये पाप क्यों है? क्योंकि इनमें संक्लेश बहुत होता है, गलत काम है ना, कि जीवों को मारना, सताना, झूठ बोलना, चोरी करना, तो संक्लेश बहुत होता है, और संक्लेश के कारण वो पाप बनता है, तब वो पाप कहलाता है। जो जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पर धन हरता है, पर स्त्री तकता है, बहुत आरंभ करता है, जो पाप है ये सब परिग्रह में आसक्त होता है। देखो बाहर में परिग्रह अधिक हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आसक्ति कितनी है, परिग्रह में आसक्ति कितनी है। किसी के पास में 2 ही जोड़ी कपड़े हों, लेकिन वो 2 जोड़ी कपड़े में उसको बुरी तरह से आसक्ति, और किसी के पास खूब सामग्री हो लेकिन अंदर आसक्ति नहीं, अंदर विरक्ति का परिणाम है, तो वो परिग्रही नहीं है, मतलब कम परिग्रही है। और जिसके पास भले ही दिखता नहीं हो, बाहर में भिखारी हो, लेकिन आसक्ति खूब हो, तो महापरिग्रही है। ये परिग्रह, ये आसक्ति, मूर्छा परिग्रह कहा है। वस्तुओं में, पदार्थों में ये जो आसक्ति का परिणाम, मूर्छा का परिणाम है, उसका नाम परिग्रह। तो अंदर ये जो अभी अपन ने पीछे पढ़ी थी ना गाथाएं, लक्ष्मी संसप्त मणो, लक्ष्मी में जो आसक्त है, अपान धरे कट्टेण, जो अपने आप को कष्ट में रखता है और दुनिया भर की पृथ्वी में गाड़ता है और क्या क्या काम करता है, तो ये जो आसक्ति है उस धन संपत्ति परिग्रह में, आसक्ति वो मूर्छा, वो परिग्रह, वो नरकायु के आश्रय का कारण, वो नरक में ले जाने का कारण। इसी तरह बाहर में पाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर से पाप का परिणाम। तो किसी जीव को भले करता कुछ नहीं है, कर भी नहीं सकता कुछ, लेकिन अंदर से ऐसा परिणाम आता है कि लोग जो ये सब, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा। ऐसा एक मच्छर आ जाए, मच्छर काट ले तो पूरे दुनिया के मच्छरों को मैं मरवा दूंगा। ये जो अंदर से परिणाम, मार तो सकता ही नहीं है, मरवाएगा नहीं कभी, मारेगा नहीं कभी, ताकत कितनी है क्या तू जो तू पूरी दुनिया में क्या कर लेगा। लेकिन परिणाम कैसे करता है, सारी दुनिया के मच्छरों को, मक्खियों को, चींटियों को मार डालूंगा। तो ये जो परिणाम है ये है बहुआरंभ। जिंदगी में एक हाथ से अपने एक मच्छर नहीं मारा हो, लेकिन परिणामों में कितना पाप करते हैं। तंदुल मच्छर वाली कहानी सुनी हुई आप लोगों ने? सुनिए कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। एक महामत्स्य होता है स्वयंपुर समुद्र में, बहुत बड़ा मछली, महामत्स्य मतलब बहुत बड़ी मछली, समझ लो व्हेल, शार्क, बहुत बड़ी 1000 योजन की। और उसका मुंह खुलता है तो उसके मुंह में इतना बड़ा तालाब बन जाता है, मतलब मुंह इतना बड़ा हो जाता है उसका, जैसे समझ लो पूरा शहर हो, इतना बड़ा उसका मुंह। तो वो मुंह खोल के बैठा रहता है, मुंह खोल के सोती है, मतलब मछली है, और उसके मुंह में पानी आता है जाता है, तो खूब सारी छोटी छोटी मछलियां आ भी जाती है, निकल भी जाती है, चली भी जाती है, ऐसे वो पड़ा रहते हैं। तो उसकी कान में एक चावल के जितनी एक मछली होती है, उसको बोलते हैं तंदुल मच्छी। तंदुल यानी चावल के साइज की एक मछली उसके कान में बैठी रहती है, वो है बहुत बड़ी मछली, महामत्स्य। और एक इतनी सी, जैसे अपना इतना बड़ा शरीर है, इसमें झूम हो जाती है, इतनी सी छोटी सी ऐसे। तो वो क्या सोचती है मछली, तंदुल छोटी वाली, कि कितना बेवकूफ है, इतनी मछलियां इसके मुंह में आ रही है और ये बच्चे आराम से इसको निकलने दे रहा है, मुंह ही नहीं बंद कर रहा, जल्दी से मुंह क्यों नहीं बंद कर लेता, तो सारी मछलियां अंदर रह जाए और उनको खा जाए। मैं होता ना इसकी जगह तो मैं तो एक को भी नहीं छोड़ता। अब वो इतना से चावल जितनी सी मछली, वो जिंदगी में कितनी मछलियां खाएगी, खा सकती है? एक भी नहीं। लेकिन भाव कैसा करती है कि इसकी जगह मैं होती तो एक को भी नहीं छोड़ती, सबको खा जाती। तो वो दोनों बाद में क्या होता है, दोनों मर के 7वें नरक पहुंच जाते हैं। तो दोनों, अब रूपक है, मतलब कहानी है, वो 7वें नरक पहुंच जाते हैं। तो नरक में पहुंच के वो जो महामत्स्य होता है, वो उस तंदुल मत्स्य से पूछता है कि भाई मैं तो इतना बड़ा था,
और मैंने तो खूब मछलियां जिंदगी भर खाई इसलिए मैं नरक में आ गया। तू कैसे आ गया? तूने तो जिंदगी में एक भी मछली नहीं खाई, तू नरक में कैसे आ गया? तो क्या जवाब देता है वो कि मैंने खाई तो नहीं, लेकिन तेरे को देख देख के उन मछलियों को खाने का ऐसा भाव किया। तो हम ये यहाँ जो कह रहे हैं ना, पाप के उदय से नरक में जाता है और पाप करे, तो हमको लगता है हम तो हिंसा करते नहीं, हम तो झूठ बोलते नहीं है, हम तो कोई किसी की चोरी वोरी करते नहीं है, हम बाहर में नहीं करते हैं, लेकिन परिणाम कैसे चल रहे हैं, परिणामों में क्या हो रहा है? भावों से तो कहीं हम झूठ बोलते नहीं है, लेकिन हम झूठ बोलने की प्लानिंग कितनी करते हैं। वो ऐसा पूछेगा तो हम ऐसा बोल देंगे, वो ये कहेगा तो हम ये कह देंगे, भले ही वो मौका ही नहीं पड़े कभी भी ऐसा वैसा बोलने का, लेकिन पहले से ही व्यर्थ की कितनी कल्पनाएं करते हैं। कोई बात हो, घटना हो और जरा सी मायाचारी करनी हो, इसलिए मायाचारी वो झूठ बोलने की प्रेरणा, मतलब मायाचारी झूठ ही है। कितनी प्लानिंग अपनी चलती है, ऐसे ही चोरी की, हिंसा की, कितनी प्लानिंग, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, करते हैं नहीं, कर पाते नहीं है, कर सकते नहीं है, फिर भी ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव कर करके फिर क्या होता है, फिर अपने को लगता है हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। कुछ घटना हो जाती है ना, कोई पाप का उदय आ जाए, हमने किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है, अरे क्या बुरा नहीं किया, ये तो दिख ही रहा है, ये अपने ही किए पापों का फल आता है, दूसरे के तो पाप का फल आता नहीं है, ये दिख रहा है, इसका मतलब तो किया ही है, पाप का उदय आ रहा है तो। और फिर खुद दूध के धुले हो जाते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। तो ये हम हमारे भावों को संभाल के रखें, क्योंकि जो भी बंधन होता है, जो भी कर्म बंध रहे हैं, वो भावों के हिसाब से बंध रहे हैं। तो अपने भावों को संभालने का क्या उपाय है, कैसे बचा के रखें कि इधर उधर व्यर्थ में खुला छोड़ो ही मत ना भावों को भटकने के लिए। अपने उपयोग को, ये उपयोग है बंदर के जैसा, मन कैसा है, बंदर के समान है। तो बंदर तो क्या है, उठा पटक करेगा, उछल कूद करेगा, और घर में रहेगा तो इधर उधर तोड़ा फोड़ी करेगा। तो क्या करो, उसको कहीं बगीचे में छोड़ दो जहाँ पेड़ पेड़ हो, और फिर वो पेड़ों पे उछल कूद करता रहे। तो अपने उपयोग को इस जिनवाणी रूपी बगीचे में छोड़ दो, शास्त्र रूपी बगीचे में छोड़ दो, जिनवाणी में उपयोग लगाओ, तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो व्यर्थ के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम आएंगे ही नहीं। तो विचार, समय कहाँ रहेगा फालतू के विचार करने का अपना। इसीलिए कह रही हूँ, ये याद करो, अपना यानी अपने को पाप से बचाना है। तो ये मत देखो मेरी उम्र क्या है, ये मत देखो मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, याद करने में लगो। तो फालतू की बातें, आप टारगेट बना लो, मेरे को आज इतनी गाथाएं याद करनी है, 2 करनी है, 5 करनी है, जिससे जितनी हो जाए, कि मेरे को तो आज ये याद करनी है, और दिन भर उसमें लगे रहो। फिर फालतू की बातों के लिए विकल्प ही कहाँ है कुछ विचार करने के लिए, इधर उधर की बात, समय ही नहीं मिल रहा है। इतनी सारी गाथाएं हो गई अपनी, 33 गाथाएं, 34 भी हो गई आज, तो फुर्सत कहाँ है अपने पास। तो ये पापों से बचने का उपाय है, अपने उपयोग को पकड़ के रखने का उपाय है, जिससे हम पापों से बच सकें। तो जो देखिए, जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, परधन हरता है, पर स्त्री तकता है, और बहुत आरंभ करता है, परिग्रह में आसक्त होता है, बहुत क्रोधी, प्रचुर मानी, अति कपटी, अति कठोर भाषी। देखो, क्रोध, मान, माया, यहाँ तक तो कह दिया। फिर वापस से अति कठोर भाषी, अति कठोर भाषी में हिंसा भी आ गई, झूठ भी आ गया। कठोर शब्द हैं, वो दूसरे के दिल को दुखाते हैं, तो हिंसा भी हुई। और कठोर शब्द सत्य नहीं होते हैं, जबकि दुनिया में ऐसे कहा जाता है सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य कड़वा नहीं होता है। तो जो कठोर वचन कहे जा रहे हैं वो सत्य नहीं होते हैं, तो वो झूठ हो गया। अति कठोर भाषी, हिंसा भी हुई, झूठ भी हो गई। पापी, चुगली करना, ये भी समझ लो झूठ बोलने जैसा है, सत्य का अति विपरीत है। कृपण यानी कंजूस, कंजूस मतलब वही परिग्रह में आ सकते हैं। देव शास्त्र गुरु का निंदक, देखो ये बाहर के पापों से बड़ा पाप ही है देव शास्त्र गुरु की निंदा। देव शास्त्र गुरु की निंदा में ना हिंसा दिख रही है, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, बाहर का तो कोई पाप नहीं दिख रहा है। लेकिन देव शास्त्र गुरु की निंदा वो अत्यंत तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकती है,
उसके अंदर देवशास्त्र गुरु की निंदा करने में अंदर अत्यधिक क्रोध का परिणाम है उनके प्रति। वो जो निंदा की जा रही है ना, वो उनके प्रति क्रोध का परिणाम। इसलिए देवशास्त्र गुरु का निंदा ये महापाप है, निंदा करना। अधम, अधम यानी जो नीच है व्यक्ति। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब बुद्धि कम है ऐसा नहीं, लेकिन बुद्धि खोटे कामों में लगती है। देखो, एक अपने पास कोई शक्ति है, कोई चीज है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल समझ लो अपने पास में शक्ति है। शक्ति है मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं ना, जादू जैसा होता है आज के जमाने में। तो मतलब पुराने लोगों के लिए जादू है। कोई ऐसा सोच सकता है ऐसे मोबाइल में हम आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के ऐसे बात कर सकते थे? कोई सोच सकता था 20-30 साल पहले ऐसा हो सकता है? कोई, जब कोई ट्रंक कॉल का जमाना होता था, फोन करने के लिए वो पहले मिलाना पड़ता था, और अब ये जमाना आ गया कि आमने सामने यूं बैठे हैं। तो ये शक्तियां हैं। अब इस समझ लो ये मतलब ये मोबाइल एक शक्ति है, तो ये मिली अपने को, तो इसका क्या करें कि हम इसको धार्मिक अपने स्वाध्याय के काम में भी ले सकते हैं, और इसमें बहुत पाप के काम भी हो सकते हैं इसके माध्यम से। तो जो दुर्बुद्धि होता है ना, उसकी बुद्धि उससे पाप करने में विचार आता है। जो भी साधन उसको मिलेगा उससे वो पाप करने की सोचेगा। जैसे परमाणु बम बने, तो परमाणु शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में भी होता है, जिससे देश की तरक्की हो। समझ लो कहीं खान वगैरह को करने में, और भी मतलब उसका भी परमाणु शक्ति का उपयोग उसमें भी होता है, बम वगैरह से खानों वगैरह में, इसमें। और दूसरे देशों का विध्वंस करने में भी उसका उपयोग होता है। तो जो दुर्बुद्धि होगा वो दूसरे का हिंसा करने में उसका उपयोग करेगा, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा। ये कह रहे हैं दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि उल्टी ही चलती है, गलत काम में ही चलती है, वो दुर्बुद्धि। कृतघ्नि, कृतघ्नि मतलब अपने उपकार करने वाले का भी जो भूल जाता है, जिसने हमारा उपकार किया है, उस उपकार करने वाले का भी वो अपकार करता है, उसका एहसान नहीं मानता, उल्टा उसका बुरा कर देता है, वो कहलाता है कृतघ्नि। और बहुत शोक करने ही की जिसकी प्रकृति हो। बहुत शोक मतलब शोक की भी एक लिमिट है, लेकिन वो बहुत रोना ही रोता रहे हर समय, दुखी 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 रोना। तो ऐसी जिसकी प्रकृति हो, ऐसा जो जीव होता है, सो मरकर नरक में उत्पन्न होता है। अच्छा, नरक में उत्पन्न हो गया तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के दुख को सहता है। नरक में उत्पन्न होके क्या मजे करता है? अनेक प्रकार के दुख को सहता है। यहाँ नीचे फुटनोट दिया है, संयोग का दुख नहीं है नरक में कोई। अभी आगे बताएंगे, क्षेत्रकृत दुख है, मनुष्यकृत दुख है, देवकृत दुख है, वो मनुष्य नहीं सॉरी नारकीकृत दुख है। तो लेकिन वो दुख नहीं है। दुख क्या है कि देहादि में जितना ममत्व है उतना ही दुख है। नरक में दुख किस बात का है? मार काट का, जमीन ऐसी है कांटे जैसे चुभती है, दुर्गंध इतनी आती है, गर्मी है, सर्दी है, वो दुख नहीं है। वो दुख बता रहे हैं, लेकिन असली दुख वो नहीं है। असली दुख वो है कि शरीर में जितनी ममत्व बुद्धि है, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, उसका दुख है। अदरवाइज नरक में भी जीव शरीर से भिन्न आत्मा की पहचान कर लेता है, देह और आत्मा का भिन्न ज्ञान कर लेता है। फिर क्या होता है? बाहर नारक कृत दुख भोगते, अंतर सुख रस घटाघटी। बाहर में नारकियों के जैसा दुख भोग रहा है, लेकिन अंदर में क्या होता है? अंदर में आनंद की घटाघटी, आनंद का ग्लास भर भर के पीता है। इसलिए दुख बाहर में उसी जगह पे रहता हुआ भी, बाहर के जगह का दुख नहीं है, मार काट का दुख नहीं है, ये जो मिथ्यात्व शरीर में आसक्ति, असली दुख उसका है। तो अब आगे 5 गाथाएं में और हैं, जिसमें ये नरक के जो दुख हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन दुखों का वर्णन आगे करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं, समय हो गया है। बोलिए भारती। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए आयु बन गई, मान लीजिए देवायु बन गई, और उसके बाद में अब ये किसी ने देवशास्त्र गुरु की निंदा की या मतलब इस टाइप का कुछ करे, नरक गति वाले वो, तो वो उसके कर वो बंधेंगे, वो बंधन होगा उनका?
देखो देवायु बंध गई, देवायु बंध गई तो पहली बात तो फिर उसको ऐसा परिणाम आएगा नहीं, है ना। और कदाचित आता है तो देवायु, आयु तो बदलने वाली है नहीं, पर वो आयु की स्थिति अधिक बंधी होगी तो वो घट के भवनत्रिक आदि की हो जाएगी। यही चीज बस। पूछ रही थी कि देवायु तो लंबी होगी और इसकी स्थिति इतनी लंबी हाँ, नहीं तो है। वो भवनत्रिक की हो जाएगी, उसमें भी समझ लो अभियोगी किल्बिष टाइप का हो जाएगा। अगर बहुत ही खोटे परिणाम कर लिया आयु बंध के बाद भी, तो आयु तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन उसमें जो बुरा से बुरा हो सकता है, मतलब हीन जाति का देह हो जाएगा, अभियोगी किल्बिषित जाति का हो जाएगा, अल्पायु का धारी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उसकी जो स्थिति है, अगर उस उतनी स्थिति में अगर कोई दूसरी गति में रह गया तो फिर वो फिनिश हो जाएगा उसका, वो जो उसका बंधन है उसका। क्या आज मान मतलब? लीजिए उसकी, जैसे आज उसकी स्थिति मान लीजिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर की है, कोई उसने बांधा कर्म, और फिर वो देवायु, नहीं देवायु की। देवायु बंध, देवायु नहीं, कोई भी मान लीजिए कोई भी गति बंधी, मान लीजिए तिर्यंशी बंधी, पर तिर्यंश की जितनी आयु उसको मिलेगी जो उसकी बंधी है, उससे कम स्थिति वाला अगर कुछ और बनता है तो वो फिनिश हो जाएगा क्या, वो पूछ रही हूँ। उससे कम स्थिति वाला और क्या बनता है, मतलब क्या क्या बनता है? कोई सा भी कर्म या आयु कर्म? नहीं, आयु कर्म तो एक बार बन गया, आयु मान लीजिए देवायु बन गई, हाँ देवायु बन गई, और उसके बाद में खोटे कर्म किए, खोटे वो किए, तो उसकी अगर स्थिति कम हुई और देवायु ज्यादा है तो वो फिनिश ऐसा हो नहीं जाएगा। होता, ऐसा नहीं होता। आयु कर्म की स्थिति तो सबसे सब कर्मों में कम ही है। आयु कर्म की स्थिति तो मैक्सिमम 33 सागर है, और कर्मों की स्थितियां तो कोड़ाकोड़ी सागरों में होती है। तो वो तो कर्म में कर्म प्लस होते जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इस भाव में हमने जो भी कर्म बांधे हैं, आयु कर्म को छोड़ के बाकी के 60 कर्म, तो वो अगले भाव में वो सारे के सारे पूरे ही हो जाएंगे। वो तो आगे आगे अगले अगली गतियों में फॉरवर्ड होते जाते हैं। संसार में तो चल रहा है ना चक्र, तो वो आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं, अगले ही भाव में वो कर्म सारे पूरे होंगे, ये सारे के सारे उदय में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो बनते हैं परिणामों के हिसाब से, और फिर वो आगे आगे के अगले अगले इस भाव में हमको जो उदय आ रहे हैं वो केवल जस्ट पिछले भाव में बांधे हुए नहीं उदय में आ रहे हैं, नहीं, पर पिछले कितने भाव पहले हमने बांधे थे वो उदय में आ रहे हैं। उसकी स्थिति अगर कम हुई, मान लीजिए देवायु जा रहा है और जो कर्म बंधा उसकी स्थिति कम है दूसरे कोई और कर्म की, तो फिर वो क्या होगा, उसका क्या होगा। इस भाव में उदय में आ जाएगा, कम स्थिति होगी अभी उदय में आ अच्छा जाएगा। वो तो अच्छा। जितनी स्थिति होगी वैसा उस हिसाब से काम होगा ना, इस भाव में उदय में आ जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर कल ये 34-35 बार था, कल बुलवा लेंगे। कल तो थर्सडे हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक अभी तो याद करने को और है गाथाएं, जब तक आप लोग आचरण भावना याद करिएगा बीच में से, ठीक है ना। बोलिए मीता। जिनवाणी स्तुति बोलने के, जिनवाणी स्तुति बोलने ही कह रही हूँ। जिनवाणी स्तुति बोलिए। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संख्यादि पंक्ति निशानी, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
उदासन में जीवनी माता की जय। जय श्री